Good afternoon. Am I audible to all of you? Good afternoon. Okay, fine. Perfect. Yes, ma'am. Perfect. So basically, what we did in the last class, last lecture में हमने क्या पढ़ा था? Logic Okay, gate. right. Logic gates we discussed in the last class, right? So what do you mean by this gates? Gates हैं क्या basically? ये भी हमने discuss किया था. So tell me, what do you mean by gates? ये जो भी हमारे लॉजिक गेट्स हैं, ये लॉजिक गेट्स हैं क्या बेसिकली? We need them. ओके, इनपुट आउटपुट के लिए दूसरा क्या है वो तो डेफिनेटली वी कैन सी इट, बट व्हाट्स द एक्चुअल पर्पस बिहाइंड यूजिंग दिस गेट्स? या फिर All gates are create वो circuit. बनते किससे हैं? मदद से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? यस, सॉरी, उसकी मदद से हम सिग्नल्स को हाई एंड लो करते हैं. okay, that too we can do. Other than that, if you have idea, we discuss that उसकी मदद से हम डिजिटल सर्किट्स हमारी जो है वो जनरेट कर सकते हैं. So basically लॉजिक गेट्स हैं क्या? तो लॉजिक गेट इज नथिंग बट द elementary building blocks of a digital circuit. So in a way ये क्या है? हमारे building blocks of digital circuit. ऐसे बहुत से अलग अलग गेट्स को मिला के हमारा सर्किट हम जनरेट कर सकते हैं. फाइन. सो दैट इज व्हाट इज आवर एक्चुअल लॉजिक गेट्स आर. अभी लॉजिक गेट्स की जब भी हम बात करेंगे तो लॉजिक गेट्स कौन सी लैंग्वेज को समझने वाला है? ऑफ कोर्स बाइनरी. तो बाइनरी मतलब जीरोस एंड वंस. तो दैट्स द थिंग कि हमने जितने भी हमने देखे थे वहां पे इनपुट्स में हम दे रहे थे 0 1, आउटपुट भी अगेन हमें मिल रहा था 0 1 में. ठीक है. तो बेसिकली ये लॉजिक गेट्स जो है वो हमारे सिस्टम में हमारा जो सर्किट है उसके जनरेशन के लिए यूज होंगे. अगेन वो लॉजिक गेट्स कौन सा लैंग्वेज समझेंगे? बाइनरी. क्यों? क्योंकि वो हमारे सिस्टम में सर्किट जनरेट करने के लिए यूज होते हैं. अभी सर्किट किस में होगी? अगेन जीरोस एंड वन, अप डाउन वैसे रहेगा हमारा सर्किट. ठीक है. तो वो भी अगेन जीरोस एंड वंस में रहेगा. तो बट नेचुरल है, सर्किट जिससे बना है वो भी जीरोस एंड वंस में ही रहने वाला है. सो हमारे गेट्स भी अगेन जीरोस एंड वंस में रहेंगे. दैट इज इन बाइनरी लैंग्वेज इटसेल्फ. तो बेसिकली हमें यहाँ पे बाइनरी में डील करना है. इनपुट्स एंड आउटपुट्स बोथ वी आर गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू रिसीव आवर आउटपुट अगेन इन जीरोस एंड वंस. फाइन. तो दैट इज दैट. आफ्टर दैट वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट जब भी हमारा कंडीशन लो होगा. फाइन. मतलब कि हमारा इनपुट या आउटपुट जो भी लो है, डज मींस व्हाट? वी आर पासिंग 0 एंड व्हेन वी आर हैविंग अ हाई आउटपुट या हाई इनपुट तो वो क्या हो जाएगा? हमारा 1. सो दैट इज अबाउट आवर जीरोस एंड वंस. अगेन ये जीरोस एंड वंस यहाँ पे क्या डिनोट करेंगे? हमारे सर्किट के अंदर या फिर हमारे ये गेट्स के अंदर 0 एंड 1 डिनोट क्या करता है? हमारा पावर डिनोट करता है. मतलब कि वोल्टेज का लेवल डिनोट करता है. 0 मतलब कि लो वोल्टेज है, 1 मतलब कि हाई वोल्टेज है. ठीक है. तो दैट इज व्हिच इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक गेट्स एंड उसके अंदर जीरोस एंड वंस की मदद से हम ये पावर जो हमारा है, वोल्टेज जो है उसका लेवल हम शो कर सकते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पे हमारा जो ये गेट्स हैं उसमें कितने गेट्स हैं हमारे पास? हाउ मेनी डिफरेंट गेट्स डू वी हैव? बेसिक गेट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल 7 है. फाइन. इसके अंदर से देयर आर बेसिकली हमने 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया था. इफ यू रिमेंबर, कौन सी 3 कैटेगरीज थी? वेरी फर्स्ट वन वाज अ बेसिक गेट, Binary. was universal gate and third one was our arithmetic gates. Fine. Okay. अभी basic gates की बात करें तो उसमें कौन से थे? करेक्ट. और एंड के लिए कौन सा नोटेशन यूज होगा? हमने डॉट ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर हम यूज करेंगे फॉर एंड ऑपरेशन. एंड ऑपरेशन जो है उसके लिए हमने सिंपल कौन सा यूज किया था? 2 इनपुट्स A एंड B एंड देन B बनाया था. इफ यू रिमेंबर, and we are getting one single output. Fine. Which was that. दूसरा हमने देखा था और गेट. अभी और गेट की बात करें तो और गेट में हमारा नोटेशन क्या है? Plus. प्लस. करेक्ट. वेरी गुड. और हमें यहाँ पे सिंबल क्या मिलेगा? अगेन डी ओनली बट राउंड शेप का मिलेगा. राइट. हमें वहां पे राउंड शेप में मिलेगा वहां पे. ठीक है.
अगेन दो इनपुट्स हम पास करेंगे ए एंड बी और आउटपुट क्या मिलेगा हमें, एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। सो वेट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो दैट यू कैन see those things as well. Okay, I have shared my screen. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Good, perfect then. Where were we? Okay. So basically ये क्या हो गए, हमारे तीन गेट्स हो गए। एक है हमारा ये पहले तो लॉजिक गेट्स को हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया, बेसिक गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स हैं, एंड ये हमारा हो गया अरिथमेटिक गेट्स। फाइन। अब जब हम बेसिक गेट्स के अंदर जाते हैं तो अगेन देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स। एंड गेट है हमारे पास, और गेट है हमारे पास ये, और हमारे पास है नॉट गेट। फाइन। उसके बाद में अब हम एंड गेट में जाएंगे तो डॉट ऑपरेटर वी आर गोइंग टू यूज इन एंड गेट। फाइन। अभी एंडिंग के लिए अगर हम देखते हैं, ओके, अभी एंडिंग के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास कैसे रहने वाला है, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे एंड ओवर हियर, यहाँ पे एक हमारा इनपुट हो गया, दूसरा इनपुट हो गया बी, और अब हम यहाँ पे कर रहे हैं ए एंड बी। फाइन। तो अभी ये समझने से पहले एक बारी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा जो ये हो गया हमारा एंड गेट, ठीक है। ए बी दो इनपुट्स गए हैं, आउटपुट में मिला है हमें क्यू। क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारा, ए डॉट बी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा इनपुट ए एंड बी। अगेन ये सर्किट्स कौन सा लैंग्वेज समझेगा, बाइनरी। बाइनरी मतलब जीरोस एंड वंस। तो ये हमारा गेट्स हैं, वो गेट्स की मदद से सर्किट बना है, तो गेट्स कौन सा लैंग्वेज समझेंगे, अगेन बाइनरी। तो यहाँ पे इनपुट्स एंड आउटपुट्स किस में रहेंगे, जीरोस एंड वंस, बाइनरी में। तो यहाँ पे क्या आएगा इनपुट हमारा 0 0 0 1 1 0 and 1 1। ओके फाइन। और अब हमें करना है यहाँ पे हमारा एंडिंग, दैट इज ए डॉट बी, ठीक है। तो ए डॉट बी एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होनी चाहिए। व्हेन ए एंड बी बोथ आर ट्रू एट दैट टाइम ओनली यहाँ पे हमें मिलेगा 1, मतलब कि ट्रू मिलेगा। अदरवाइज क्या मिलने वाला है, हमें फॉल्स मिलेगा। करेक्ट, गुड। तो यहाँ पे अगर मैं ए डॉट बी करूंगी तो क्या आएगा, 0 एंड 0 क्या होगा, 0 0 1 10 वेरी गुड एंड 1 ओके गुड, वेरी गुड। अब हम देखते हैं इसका कि सी ट्रू एंड ये सेम चीज अगर आपको ट्रू फॉल्स से करने का आएगा तो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मतलब कि जहाँ पे आपको जीरोस है वहां पे आपको कर देना है फॉल्स एफ, और जहाँ पे 1 है वहां पे कर देना है ट्रू टी, ठीक है। वैसे भी आपको एग्जाम में आ सकता है ऐसे टेबल बनाना, ट्रूथ टेबल आपका, ये भी अगेन हमारा ट्रूथ टेबल ही है। पर अगर आपको टी एफ से ट्रू और फॉल्स से करना है तो यहाँ पे आपका रहेगा फॉल्स, अगेन फॉल्स, यहाँ पे क्या होगा ट्रू, सॉरी हाँ यहाँ पे भी ट्रू ही ओवर हियर फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। ट्रू अब फॉल्स यहाँ पे अगर हम देखने जाए आउटपुट तो कैसे रहेगा इसका, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू। फाइन। तो इस तरह से रहेगा, तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि ऐसे भी आपको हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ए डॉट बी का। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो गेट है विच इज आर और गेट। और गेट का सिंबल क्या है, प्लस सिंबल है, सॉरी प्लस नोटेशन है। और अभी देखते हैं हम इसका कि इसका सिंबल क्या है। तो नॉर हो गया आर और गेट राउंड शेप में रहेगा और सॉर्ट ऑफ वी रहेगा और यहाँ पे राउंड शेप करना है, ठीक है। दैट्स इट। तो अब यहाँ पे दो इनपुट्स जाएंगे ए एंड बी, आउटपुट मिलेगा क्यू, क्यू इक्वल टू ए प्लस बी।
प्लस डज मीन्स हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑरिंग, ठीक है। तो ए ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट 0। और का मतलब क्या है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई मतलब आउटपुट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि 0 0 क्या हो जाएगा, हाँ 0 0 1 1 लिस्ट हमारा ट्रू है एंड 1 1 1 फाइन। तो दैट इज आवर और गेट, ओके। और अगर हम यहाँ पे एंड गेट, सॉरी नेक्स्ट है हमारा नॉट गेट। नॉट मतलब क्या not है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। मतलब कि हम उसका रिवर्स कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट आवर कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम उसे इन्वर्ट करने वाले हैं। तो अगर हम देखने जाए कि नॉट ए, फाइन, तो इसके लिए हमारे पास क्या रहेगा, ए एंड यहाँ पे ए नॉट, फाइन। तो यहाँ पे इनपुट क्या रहेगा 0 1, ए नॉट क्या रहेगा आंसर, करेक्ट, मतलब कि उसका अपोजिट। तो इन वे ये हो गए हमारे बेसिक गेट्स। अभी नॉट हमारा जो है वो हाउ इट द सिंबल विल बी फॉर नॉट, ओके, दिस इज द सिंबल फॉर आवर नॉट, जहाँ पे हमें एक इनपुट देना है, ट्रायंगल आएगा, एक बबल बनाना है हमें यहाँ पे, और ये हमारा ए नॉट हो गया, मतलब कि उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गए हमारे बेसिक गेट्स। अब अगर हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे, मतलब कि हमारे यूनिवर्सल गेट्स पे, जो कि है नैंड एंड नॉर। तो नैंड एंड नॉर जो है वो अगर हमें बनाने हैं, ठीक है, तो क्या हम ये एंड और नॉट की मदद से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कैन वी डू दैट थिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक गेट्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, टू अचीव दिस नैंड एंड नॉर। पर नैंड एंड नॉर जो है वो डायरेक्टली भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पे नैंड का मतलब क्या है, नॉट एंड, करेक्ट, एंड और मतलब करेक्ट, गुड। और उसके लिए हम देखते हैं, हम उसका एक बारी डायग्राम, नैंड गेट। तो यहाँ पे अगेन हमें एंड के जैसे ही रहेगा, सिर्फ ये नॉट के लिए हमें यहाँ पे बबल आ जाएगा, अदरवाइज दो इनपुट्स ए एंड बी, क्यू आउटपुट रहेगा, और इसका सिंबल क्या रहेगा, ए डॉट बी, और उन दोनों का क्या कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि उसका नॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैंड गेट। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका कैसे रहेगा आर आउटपुट। तो ए डॉट हमें जो करना है यहाँ पे नैंड गेट, तो उसके लिए क्या है, ए बी, ठीक है। ये करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है ये, क्या है, पहले तो ए डॉट बी, और ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी मतलब क्या हुआ, सकते हैं, हाँ बिल्कुल करेक्ट, ए एंड बी, और ए एंड बी का क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये हो गया हमारा पूरा ए डॉट बी, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, ए एंड बी। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, 1 1 1 एंड 0, फाइन। कैसे, क्योंकि ये 0 0 0, मतलब कि उसका अपोजिट क्या हो गया, 0 का यहाँ पे 3 बारी 1 हो गया, और ये जो 1 है उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। आर वी क्लियर विद दिस थिंग, ओके। और इसका सिंबल भी याद रख लिया है हमने कि अगेन हमारे एंड का जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे ये बबल करना है, ठीक है। और अगर सेम चीज अगर हमें बोला जाता है कि अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस, हमारा ये जो बेसिक गेट्स है उसकी मदद से इसे अचीव करना है, तो कैसे रहेगा, दो हमारे इनपुट्स गए, ये हमारा एंड हो गया, ठीक है। करना है हमें ए बी, फिर नॉट करना है, तो ये क्या आ गया, नॉट, फाइन। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या आएगा, ए, और यहाँ पे क्या आएगा,
कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, करेक्ट। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो अगर एग्जाम में यू विल बी आस्क्ड लाइक दिस कि आपको बेसिक गेट्स के कॉम्बिनेशन के से नैंड गेट जनरेट करना है, तो आपको ऐसे करना रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट आर नॉर गेट। अभी नॉर गेट के अंदर क्या रहेगा, एग्जैक्टली लाइक आर नैंड गेट कि बिल्कुल और का अपोजिट रहेगा, मतलब हो गया हमारा नॉर गेट। तो पहले देख लेते हैं कि इसका जो ये डायग्राम है वो कैसा है नॉर गेट का। हाँ, दिस आर नॉर गेट, जहाँ पे अगेन हमें ऑरिंग करना है और के बाद आ जाएगा यहाँ पे हमारा बबल, मतलब कि a+b और उसका बार, ठीक है। तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल में वैल्यू देख लेते हैं। a नॉर b, फाइन। अब यहाँ पे a नॉर b मतलब क्या है, और उसका पूरे का बार, ठीक है। तो a+b वी आर हैविंग इन आवर हैंड्स, ये हमारे पास रेडीली अवेलेबल है। तो a+b का यहाँ पे बार क्या होगा, ये हो गया हमारा नॉर गेट, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विथ आवर एंड बेसिक गेट्स। अब नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक गेट्स। अरिथमेटिक गेट्स में हमारे पास कौन से हैं, ओके, एक्सॉर, और दूसरा कौन सा है अरिथमेटिक में, हाँ, एक्स नॉर, करेक्ट। तो एक्स और जो है मतलब कि इसे हम ऐसे ये अलग अलग 4 तरीके से हम लिख सकते हैं एक्स और को, कि एक्स और, या फिर डायरेक्टली एक्स और लिख देंगे, ई एक्स और लिखेंगे। ई एक्स और लिखेंगे तो उसका मेजरली, नॉट मेजर बट बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है, एक्सक्लूसिव और इज द फुल फॉर्म ऑफ आर एक्स और गेट, फाइन। अभी एक्स और गेट है, तो ये अचीव करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसा है, ठीक है, इसका सिंबल कैसा है वो हम देख लेते हैं। एंड देन विल सी कि इसके लिए हमें जो इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सो जस्ट फर्स्ट लेट अस सी कि हाउ द वे डायग्राम ऑफ दिस एक्सॉर इज। ये एक्सॉर का है यार, और इट इज, ये है हमारा एक्सॉर गेट, ठीक है। अभी एक्सॉर गेट के अंदर यहाँ पे कैसे रहेगा कि आपको 2 इनपुट्स देने हैं, जैसे और बनाना है तो और बना दिया, और एक लाइन यहाँ पे साथ में हमें बनाना है, ठीक है। और जो सिंबल उसका बनेगा वो बहुत सिंपल है, प्लस करना है और उसके ऊपर हमारा आ जाएगा एक बबल, मतलब कि सर्कल आ गया, ठीक है। तो दैट्स अबाउट आर एक्सॉर गेट। अब एक्सॉर गेट का सिंपल लॉजिक क्या है हमारा, व्हाट इज द वेरी सिंपल लॉजिक फॉर एक्सॉर गेट, कि जिसकी मदद से हमें इसका आउटपुट मिल सकता है, कि जहां पे आपको कॉमन वैल्यूज आ रहा है इनपुट में, तो वहां पे 0 आएगा, मतलब कि 0 0 तो 0, 1 1 1 1 तो हो गया 0, मतलब कि जहां पे हमारा सेम, मतलब कि कॉमन है, जहां पे हमारा इनपुट वहां पे आउटपुट आ जाएगा 0, और जहां पे डिफरेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस है जहां पे इनपुट में, वहां पे आ जाएगा हमारा 1। आर वी गेटिंग दिस थिंग, ओके फाइन। और अगर हम इसे टिपिकल जो हमारा एक्स और गेट जो है एक्चुअली कैसे हमें अचीव करना है, इसके फॉर्मूला से अगर हम इसे देखने जाए, तो थोड़ा सा फॉर्मूला के साथ में ये डिफर रहेगा, कि डिफर मतलब आउटपुट सेम रहेगा पर थोड़ा सा हमें वहां पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस सी वंस कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले तो ये इसका क्या आएगा हमारा, ये हो गया ए, देन ये सर्कल आ गया, ये प्लस हो गया एंड बी, ठीक है, ये एक तो है। अब इसे हम इलाबोरेट करते हैं तो कैसे रहेगा, बी, ठीक है, देन प्लस ए बी बार, फाइन। तो ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला, मतलब कि ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो लेट अस डू दैट थिंग। ये अगर मैंने आपको बोला भी था इम्प्लीमेंट करने के लिए, हो गया है सभी का, No, ma'am.
ओके ओके फाइन, नो वरीज। तो अगर हमें ये अचीव करना है तो ट्राई किया था, ट्राई नहीं किया था आपने? यस मैम, ट्राई किया था। ओके फाइन। तो अगर हम यहाँ पे इसे करने चाहे तो पहले क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू यू? आप बताओ आपने कैसे किया था ये? मल्टीप्लिकेशन दोनों का प्लस, एंड फिर क्या किया हमने? Okay, okay, fine. So basically, let us do that way. The one you people are saying, yeah. तो यहाँ पे a बार b प्लस ए बी बार है, तो पहले हम a और b दोनों का बार यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? दैट इज a एंड b, फाइन। अब क्या होगा यहाँ पे a नॉट क्या हो जाएगा? ओके, नॉट b 1 0 1 1 0 है हमें नॉट और बी, फाइन। एंड यहाँ पे क्या आएगा? और नॉट बी। ओके, तो अभी नॉट ए और बी करना है, मतलब कि फोकस कीजिए यहाँ पे ये वाला सेल और हमारा सेल। ओके, तो क्या रहेगा? आएगा क्या? 0 0 1 0 1 का आउटकम क्या रहेगा? यहाँ पे 1 1 1 का, यस 1 1 का क्या रहेगा? 1 1 0 देन 0 एंड 0 का है ना? हाँ 0 एंड 0, हाँ तो क्या रहेगा? 0 देन 0 1 है एंड 0 है, 0 0। ओके, और इसका करने जाएंगे तो कैसे रहेगा? ए और नॉट बी, मतलब कि वी आर गोइंग टू फोकस ओवर हियर ए और नॉट बी, दिस वन। ओके, 0 0 1, सॉरी मैंने ये और लगाया है, और नहीं है, वहां पे एंड लिखना था, कोई बात नहीं। अभी 0 0 we are going to get 0 1, we are going to get again 0 1 0 0 1 and 0, सॉरी 1 and 1 क्या आएगा? सॉरी 1 and 1 है, 1 and 1 1 सॉरी 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा? 0, फाइन। तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये और मैंने लिख दिया है, ये एंड है। मैम पहले में भी 1 आएगा। सॉरी, हाँ जी बोलिए, क्या क्या? 0 की बदले 1 कहाँ पे? फर्स्ट में। यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहे हो? यस मैम। ए एंड नॉट बी है, तो ये हो गया हमारा ए, तो उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0। नॉट बी का वैल्यू क्या है? 1। और हम क्या कर रहे हैं? एंडिंग। एंडिंग के लिए क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 0 1, 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। क्या दोनों ट्रू है हमारे पास यहाँ पे? नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या आएगा? ओके मैम। नो मैम। ठीक है,
तो ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, ये सारा तो क्या किया हमने, एंडिंग किया है, ठीक है। अब एक्चुअल हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है कि a बार इंटू बी प्लस ए बी बार, ठीक है। तो लेट अस इम्प्लीमेंट दैट थिंग। सॉरी, यहाँ पे आएगा हमारा प्लस, ओके। तो ये हो गया। अब प्लस मतलब क्या हो गया, और, ठीक है। तो और जीरो या फिर जीरो, तो क्या आउटपुट आएगा, जीरो। फिर वन या फिर जीरो, आउटपुट क्या आएगा, वन। फिर जीरो या फिर वन, क्या आएगा, वन। 1 जीरो, तो क्या है हमारा, जीरो वन वन जीरो, ठीक है। ये हमने पूरा ये कैलकुलेट करके आइडेंटिफाई किया, ये पूरी प्रोसेस हमने फॉलो किया, ठीक है। अदरवाइज हम सिर्फ अगर यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक आप लगाओगे ना कि अगर सारे इनपुट्स हैं उसका वैल्यू सेम है, तो आएगा हमारा क्या, सेम है, तो क्या आएगा, और अगर इनपुट के वैल्यू अलग अलग है, मतलब 0 1 है, 1 0 है, तो क्या आएगा, 1। करेक्ट, वेरी गुड, ओके। अभी ये हमने किया। अभी नेक्स्ट जो है, यस यश, आपको डाउट है कोई, यश नो मैम। आपने हैंड रेज किया, ओके। तो नेक्स्ट ये हमने जो किया वो हमने पूरा फॉर्मूला जो है वो हमारा अप्लाई करके किया। सो अगर आपको एग्जाम में आता है ना कि इसे एक्सप्लेन करना है पूरा, तो आप कैसे करोगे, दिस वे यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, फाइन। ये पूरा हमें जो हमने किया है ना वैसे आपको पूरा करके आउटपुट लाना है। लेकिन अगर आपको पूछा गया है, सपोज इन 1 मार्क या 2 मार्क के अंदर अगर पूछा गया है कि ट्रुथ टेबल बनाओ, किसके लिए आपको बनाना है, एक्स और गेट के लिए, तो आप डायरेक्टली ए बी इनपुट डाल दो और ट्रुथ टेबल में उसका आउटपुट सीधा दे दो। जहां पे कॉमन वैल्यूज है सेम वैल्यू से दे दो 0, जहां पे वैल्यू डिफर करती है वहां पे दे दो 1। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? तो दिस इज वन थिंग, दिस इज वी आर डन विद आवर एक्सऑर। अभी नेक्स्ट है हमारा जो कि है एक्स नॉर गेट, ठीक है। अभी एक्स नॉर गेट जो है, लेट मी शो यू ओके, दिस आर एक्स नॉर गेट, ये हमारा एक्स नॉर गेट है। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स और बी, ठीक है। क्या किया हमने इन वे, यहाँ पे ए एक्स और बी, और उसका पूरे के पूरे का बार करना है, ठीक है। तो इन वे अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स और जो है वो रेडी है, एक्स और रेडी है और उसका बार सीधा कर देना है, मतलब क्या, अपोजिट। जहां पे वहां पे क्या दे देंगे हम, 1, और जहां पे वहां पे क्या देंगे, 0, ठीक है। Zero. तो पूरा का पूरा क्या हो गया, अपोजिट। किसका अपोजिट, एक्स और का अपोजिट। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? ओके। दूसरी बात, हमें यहाँ पे ये सिंबल में कैसे रहेगा, ऐसे ही, मतलब कि आपको सेम वे जैसे हमारा एक्स और था ना वैसे का वैसा करना है, पर ये क्या है, एक्स नॉर, मतलब कि एक्स और का क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स नॉर तो पूरा हमने बनाया, यहाँ पे सिर्फ कितना करना है, ये बबल कर देना है, दैट्स इट। ओके फाइन। अब हम देखते हैं कि इसका अगर फॉर्मूला देखने जाए तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। सो लेट अस सी। ओके, फॉर्मूला पहले तो ये हमारा हो गया नोटेशन एक तो, ठीक है, ए एक्स और बी और उस पूरे के पूरे का बार,
अब हम देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो क्या होगा, XOR का फॉर्मूला क्या था? देन और अब क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे का बार। ओके, अब हमने ए बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बी की वैल्यू है हमारे पास, ए बार इंटू बी का वैल्यू है, ये बी बार का वैल्यू भी है हमारे पास, ए इंटू बी बार का भी वैल्यू है, ठीक है, और ये ए बार बी प्लस ए बी बार का भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या अब हम ये स्किप कर दे तो चलेगा? आप अब तो ये जानते हो ना, हम सीधा इसका अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आर वी क्लियर विद दिस? चलेगा? ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो हमारा है उसका डायरेक्टली करते हैं कि पूरा का नॉट करना है, मतलब कि ये जो हमारी वैल्यूज है उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट, 0 का अपोजिट 1 का अपोजिट अगेन 0 एंड नाउ 1। ओके ओके फाइन, सो आर वी क्लियर विद दिस मच? क्या हमें ये समझ आ गया है? ओके फाइन परफेक्ट। अभी अगर हमें देखना हो कि हम ये जो गेट्स हैं उसे हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आर इक्विवेलेंट, हम नांद गेट के अंदर हम इक्विवेलेंट देखना चाहते हैं कि नॉट गेट है तो उसमें कैसा वो नांद गेट का इक्विवेलेंट है, एंड गेट है तो वो नांद गेट का इक्विवेलेंट क्या है, और गेट है तो हम कैसे और गेट का यूज करें कि हमें नांद गेट बने, मतलब कि नांद गेट के साथ और गेट इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, ठीक है। वो हमें देखना है, तो लेट अस सी द डायग्राम। ये इसके इक्विवेलेंट्स हैं कि अगर हम नांद गेट बनाना चाहे तो नांद गेट के अंदर नॉट गेट जो है, नॉट गेट को अगर नांद में देखना चाहे कि इसका इक्विवेलेंट मतलब कि नॉट ले ले या फिर हमारा ये नांद गेट का इक्विवेलेंट ले ले, तो वो कैसा रहेगा। तो दीज ऑल आर द इक्विवेलेंट ऑफ दिस गेट्स नांद गेट के अंदर, नांद में हमने इसे कन्वर्ट किए हुए हैं। नांद एंड नॉर क्या है, हमारे यूनिवर्सल गेट, मतलब कि गेट की मदद से हम दूसरा कुछ भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपके पास नांद एंड नॉर गेट है तो उसकी मदद से आप दूसरे कोई भी गेट्स बना सकते हो। तो डेफिनेटली क्या हमारे पास अगर नांद गेट है तो हम नॉट गेट बना सकते हैं? यस ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट थिंग। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा इनपुट क्या है ए, ठीक है, आउटपुट क्या मिलेगा ए बार, और ये क्या लिया है ट्राइंगल, हमारा नॉट है। यहाँ पे देखिए नांद गेट में ये कैसे बनेगा, ए इनपुट गया, एक ही इनपुट है, किसमें जाएगा एंड के अंदर, मतलब कि नांद है तो नांद में क्या आएगा हमारा एंड, तो एंड में जाएगा, ये एंड का क्या कर देना है हमें, मतलब कि नॉट, एंड आ जाएगा जो भी हमें आउटपुट मिला वो क्या है हमारा ए बार। आर वी क्लियर? समझ आ रहा है ना कि सिर्फ इक्विवेलेंट है, नथिंग बिग थिंग। हम सिर्फ इसका जो हमारा नॉट है उसे हम नांद गेट में बनाने जाए तो नॉट कैसे बनेगा वो है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि प्रिपेयर गेट डायग्राम यूजिंग नैंड गेट इक्विवेलेंट टू नॉट या इक्विवेलेंट टू एंड। तो आपको वहां पे एंड या नॉट का डायग्राम नहीं बनाना है डायरेक्टली, आपको किसका बनाना है, नैंड का यूज करके एंड या नॉट जनरेट करके दिखाना है। आर वी गेटिंग? ओके फाइन। देखिए तो एंड का गेट जो है वो क्या है ए बी, और ये क्या मिलेगा ए डॉट बी। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए बी ये गया, हाँ तो यहाँ पे क्या मिला हमें उसका, ये हमने बबल किया, मतलब कि ए डॉट बी का बार, मतलब क्या हुआ वहां पे ए डॉट बी का बार मतलब कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट, ए एंड बी का हो गया कॉम्प्लीमेंट।
मतलब कि अभी तक हो गया हमारा ये नैंड गेट हो गया, नॉट एंड, तो ये नॉट एंड मिला। अब यहाँ पे इनपुट जाएगा अगेन किसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट का भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या मिलेगा, A into B. हाँ एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। मतलब कि पहले वैल्यू था सपोज 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या मिला हमें, 1। अगेन हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, करेक्ट। तो हमने ए बी डाला था, हमें वहां पे ए डॉट बी चाहिए था, तो क्या हमने इसका कॉम्प्लीमेंट जो किया और अगेन इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो हमें मिल जाएगा। मतलब कि नैंड हमने इम्प्लीमेंट किया, अगेन उसके ऊपर नैंड इम्प्लीमेंट किया, तो हमें क्या मिल गया, एंड मिल गया। ओके तो ये हो गया हमारा एंड गेट का। आफ्टर दैट वी आर हैविंग और गेट। और गेट के अंदर ये ए बी, ए प्लस बी हमारा आउटपुट मिलता है हमें। यहाँ पे कैसे करना है, ए एंड बी दोनों का, मतलब कि दो हमें यहाँ पे नैंड बनाने हैं। देखिए दो नैंड बनाए हैं, एक और दूसरा, दोनों के लिए, दोनों इनपुट के लिए अलग अलग से हमने नैंड बनाए। तो क्या मिला हमें, ए का बार मिला, बी का बार मिला, और ए बार एंड बी बार साथ में डालेंगे तो क्या हमें ए प्लस बी मिल जाएगा। Yes, ma'am. हमने बार डाला, ठीक है, हमने सीधा ए भी नहीं डाला है, तो हमें हमें क्या, हमने जो अगर बार डाला मतलब कि नॉट डाला तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। वेरी सिंपल एंड इजी। आफ्टर दैट अगर हम नॉर गेट के अंदर जाते हैं, ये हमारा जो नॉर गेट है उसके साथ में, तो ये है हमारा नॉर गेट, ए प्लस बी और पूरे के पूरे का बार है, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी पहले तो यहाँ तक का तो हम समझ ही चुके हैं कि ये हमने जो किया है सो फार यहाँ तक का, तो वो क्या हो गया, ए बी इंडिविजुअल हमने इनपुट्स डाले। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार, यहाँ पे क्या मिलेगा, बी बार। ए बार एंड बी बार दोनों साथ में डालेंगे तो क्या मिलेगा, ए बार बी बार और उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या हो गया, वो ए प्लस बी हो गया। क्या चाहिए है, अगेन कॉम्प्लीमेंट, पूरे के पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे साथ में डाल दो ए एंड बी को, और ये मिल गया हमें ए प्लस बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट। Yes, तो ये जो सारी चीजें हैं आप जितनी बार खुद से करोगे उतनी बार याद होगी। आप सिर्फ देखोगे ना तो याद नहीं रहेगा। मैंने एक बार आपको बोल दिया, शायद से हो सकता है कि आप अगर 2 दिन के बाद देखोगे तो शायद से आपको वो याद ना रहा हो, लेकिन अगर खुद से एक बार ही देख लोगे ना, एक बार ही देखना है, तो आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। यू डोंट नीड टू गिव टू मच एफर्ट फॉर दिस, बहुत ज्यादा एफर्ट्स का जरूरत नहीं है। एंड शायद से थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग भी है, उतना बोरिंग नहीं है बिल्कुल। जो हमने पहले थ्योरी पढ़ा यूनिट 1 में, उतना ज्यादा ये बोरिंग नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा। आई गेस उतना ज्यादा तो बोर नहीं Yes, हो ma'am. रहे हो इसके साथ शायद से, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। फाइन, तो दिस थिंग यू कैन डू। अब खुद से एक बार देख लेना, और जो भी हम ये डायग्राम्स देख रहे हैं उसका हो सके तो स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट आवर प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने जो लॉजिक गेट्स देखे, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो हम एक बार देखते हैं कि कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज को कौन सा गेट सपोर्ट करता है, कौन सा गेट सपोर्ट नहीं करता है, कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। तो दैट थिंग लेट अस सी। फाइन, अब हम सी उसके लिए तो पहले पूरा टेबल इसका बनता है। ओके, हम पूरा टेबल के अंदर, अभी मैं टेबल नहीं बना रही, टेबल हम नेक्स्ट क्लास के लिए रख देते हैं। उससे पहले हम ये पहले प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर्टीज कौन सी है और वो हर एक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ठीक है। दैट्स इट, उतना ही हम यहाँ पे अभी समझ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे है सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो की है इंडिम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि क्लास यूजर प्रॉपर्टी। लेट अस सी आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, या फिर ये है हमारी आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं हमारा क्लास यूर प्रॉपर्टी, क्लास वेर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, या तो हम बोलेंगे उससे आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी या फिर बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा, वो की है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। अभी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हम बाद में देखते हैं। दूसरा है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि हम बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी है या फिर हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो कैसे वर्क करता है। तो अकॉर्डिंग टू आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, जब भी हम यहाँ पे करते हैं ए डॉट ए इक्वल टू ए, ये हमारा चीज अचीव हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये गेट आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे, ए डॉट ए का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने देखा होगा ना कि इनपुट खुद ही अपने अगेन सेम इनपुट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और अगेन आउटपुट क्या मिल रहा है, अगेन द सेम इनपुट। मतलब कि हमारा इनपुट क्या था, ए किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अगेन ए के साथ में। आउटपुट क्या मिलना चाहिए, अगेन ए। ओके, अब देखते हैं कि नॉट के साथ, चलो हम देखते हैं कि नॉट के साथ अगर करने चाहे तो क्या होगा। नॉट मतलब क्या है हमारा, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ, तो सीधा ही देख लेते हैं कि 1 है तो आउटपुट क्या देगा हमें, 0। और अगर 0 है तो आउटपुट क्या देगा, 1। क्या हमने जो दिया था मतलब कि इनपुट वही का वही आउटपुट मिलता है यहाँ पे, नहीं मिला। तो क्या वो आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो दैट इज योर आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी कि जहां पे हमने जो इनपुट दिया है और जो हमारा आउटपुट आ रहा है, अगर वो दोनों सेम जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अभी एंड के लिए अगर हम करके देखें तो एंड में क्या रहेगा, 0 डॉट 0, 0 0 का क्या मिलेगा मुझे आउटपुट, अगर मैं करती हूँ 1 डॉट 1, आउटपुट क्या मिलेगा। ओके, तो मतलब कि क्या है, आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है। मतलब क्या हुआ कि जो इनपुट है वही के वही इनपुट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसका हमें आउटपुट सेम इनपुट वाला ही मिलता है, तो ये आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है। तो ये तो हमने किया डॉट ऑपरेटर के साथ एंड का। अब हम करते हैं और का, प्लस 0 क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 क्या मिलेगा, हाँ। तो अगेन वही मिला हमें यहाँ पे, वही का वही आउटपुट मिला है, राइट। लेकिन अगर हम इसको करने जाते हैं अभी हमारे सपोज नॉर के साथ करने जाते हैं, ठीक है। तो नॉर क्या मतलब क्या है, नॉर कहाँ गया, हमारे और का अपोजिट, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे डाला 1, ठीक है, और साथ में डालते हैं हम, कहाँ गया ये, एंड अगेन नॉर का तो सिंबल भी यहाँ पे हमसे नहीं हो पाएगा। दूसरा हमने डाला अगेन 1, तो क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि नॉर का लॉजिक क्या है, आप याद करो, नॉर में हमने लॉजिक क्या यूज किया है, ये रहा हमारा नॉर 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 नॉर, हाँ, ये रहा, हाँ। सेम वैल्यू है तो क्या मिलेगा, सेम वैल्यू अगर होगा तो वो क्या हमें देने वाला है, 1 नहीं, ये और का, सॉरी वेट, ये और का अपोजिट है। मतलब क्या हो गया, वो नॉर हो गया, और हमारे और का अपोजिट। ओके, हमने डाला है 0 0, तो क्या मिला हमें, ओके। अगर 1 1 डाला तो क्या मिला, तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर हम सेम इनपुट डाल रहे हैं तो वही आउटपुट मिल रहा है, नहीं, राइट। तो ये क्या आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, नहीं। सेम वे अगर हम देखने चाहे ना कि ये वाला हमारा जो नांद है, ये रहा, ये नांद, क्या नांद आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, 0 0, आउटपुट क्या आया, 1 1, आउटपुट क्या आया, हाँ। मतलब कि ये हमें आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करता है। तो कौन से गेट्स हैं जो कि आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करेंगे,
एंड और ये दो ही गेट्स ऐसे हैं जो कि हमारे आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा और कोई गेट नहीं है जो कि आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी सपोर्ट करेगा। नॉट भी नहीं करेगा, एक्सऑर भी नहीं करेगा, नैंड भी नहीं करेगा, नॉर हमारा एक्स नॉर कोई भी गेट सपोर्ट नहीं करता है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी। आर वी क्लियर विद दिस? दूसरी जो हमारी है एसोसिएटिव एंड क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जितना हमने देखा है, क्या समझ आया है हमें ये? एक बार आज जो भी हमने किया है आप रिवाइज कर लेना, ठीक है? तो ये जो आपके मार्क्स रहेंगे ना, आपके बिल्कुल विच इज देयर ऑल इन योर पॉकेट ओनली, ये आप मार्क्स इजीली अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा आपने जो आंसर लिखा है और यू आर गोइंग टू गेट दोस मार्क्स, आप इजीली कर लोगे। सो जस्ट गो थ्रू इट वंस इन अ डे। आज के दिन में ही उसे एक बार देख लेना, तो आपको ज्यादा फिर भूल जाओ ऐसा कोई केस नहीं आएगा आपके साथ में। Okay, ma'am. Okay, fine. So yes, sorry. यूनिट 2 पढ़ रहे हैं हमने। हाँ, यूनिट 2 है हमारा, जिसमें हमने गेट सम पढ़ रहे हैं। Okay, fine. So with this I am going. हाँ जी, yes. आगे लेक्चर है। आगे के लेक्चर का शिवानी मैम will let you know. Okay, so with this I am going to wind up the class for a day. Have a lovely day. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am.